चलिए शुरू करते हैं सुनो यूपी बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में आज खाप पंचायत होना है। ऐतिहासिक गांव सोरम में दोपहर 12 बजे का वक्त है जब सर्व खाप पंचायत बुलाई गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी इसमें शामिल होंगे। सोरम पंचायत में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस बात की इनपुट मिल रही है। खाप पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो तमाम खाप चौधरी मिलकर के आज खाप पंचायत में बड़ी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। सोरम में ये बड़ी पंचायत बुलाई गई है। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें उतर आई हैं और इसके लिए सोरम गांव में 12 बजे का वक्त चुना गया है जब सर्व खाप पंचायत होगी। तो क्या कह दें कि खाप लड़ेंगी पहलवानों का दंगल। देखिए, मुजफ्फरनगर में सर्व खाप महापंचायत का बुलावा आया है। पहलवानों के समर्थन में सर्व खाप उतर आई है। कहां से आ रहे हैं खाप चौधरी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के किसान इसमें शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि सोरम पंचायत में बड़ा फैसला खाप मुखिया ले सकते हैं। पंचायत ये तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। देश भर में ब्रजभूषण का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, ये बात निकल करके आ रही है। ब्रजभूषण के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान भी हो सकता है। तो और आगे इस पूरे मामले को बढ़ने से पहले जरा समझ लें कि अब तक क्या क्या हुआ। देखिए, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं पहलवान। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर यह पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। 28 मई को पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प हुई। पुलिस ने पहलवानों को जंतर मंतर से हटाया और 30 मई को पहलवान अपने मेडल को बहाने के लिए गंगा किनारे हरिद्वार जाते हैं। यहां पर बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहलवानों को मेडल बहाने से रोक लिया। नरेश टिकैत के मनाने पर पहलवान वापस लौट आए और पहलवानों ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और अब जो सबसे ताजा अपडेट है, आज के दिन जो अहम रहने वाला है, पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों का एकजुट होना। देखिए, इन सभी विवादों के बीच खबर यह है कि आज गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो एक तरफ देखिए सोरम गांव की हलचल, तो दूसरी तरफ खुद गोंडा में नंदिनी नगर कॉलेज में ब्रजभूषण शरण सिंह सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे, जहां इनके विरोध में तमाम खापें इकट्ठी होकर के रणनीति बना रही हैं। चलिए, हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। खाप की ऐतिहासिक पंचायत पर सोरम से सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहलवानों पर अपडेट और प्रदेश में हो रही राजनीति पर हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह आज से मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पर अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोरम लिए चलते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके का जमावड़ा लगने वाला है सनुज, किस तरीके की सुगबुगाहट है, तस्वीरें हैं, क्या कुछ भांप पा रहे हैं आप, जरा बताएं और समझाएं। देखिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि आज इस सोरम गांव से जो खापों के मुखिया हैं वो पहलवानों के समर्थन में हुंकार भरेंगे और कोई भी बड़ा निर्णय, कोई भी बड़ा ऐलान, कोई भी बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। क्योंकि सोरम का एक अपना इतिहास है कि जब भी यहाँ पर सर्व खाप पंचायत बुलाई गई है तो बड़ा निर्णय लिया गया है। 250 साल पुराना यहाँ का इतिहास है। बड़े बड़े निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं और खाली देश ही नहीं, दुनिया तक यहाँ के फैसलों की धमक दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। और उसी सोरम गांव में मैं आज मौजूद हूँ। मंच बनकर तैयार है, खाप मुखियाओं का इंतजार है और दोपहर 12 बजे तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 28 खापों के मुखिया हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हरियाणा से खापों के मुखिया यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राजस्थान के खाप मुखिया भी यहाँ पहुँचेंगे और उत्तराखंड से जो खापों के मुखिया हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। जो पहलवानों की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को लेकर जो बड़ी रणनीति है, आज खापों के मुखिया उस रणनीति का यहाँ पर ऐलान करने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और सर्व खाप मंत्री और जिस तरीके से नरेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बालियान खाप के मुखिया भी हैं, उनका सीधा ये कहना था निर्णय बड़ा होगा और कड़ा होगा। और खाप मुखिया अपने उन्हीं बड़े और कड़े निर्णयों के लिए
जानी जाती है। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को पहलवान आंदोलन की राह पर है, अब उस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए, उस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, बड़ी रणनीति बनाने के लिए आज कोई भी बड़ा निर्णय इस सोरम गांव में लिया जा सकता है। ये बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है मंच सज चुका है। जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जो जानकारी आप दे रहे हैं, इस पर 12 बजे से पहले जब ये पूरा पंडाल भर जाएगा और खाप की पंचायतें शुरू होंगी, निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन पहलवानों को लेकर के जरा अपडेट ले लेते हैं। राजनीति हो रही है इस पर। अविनाश, किस तरीके की सुगबुगाहट है दिल्ली में इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जबकि एक तरफ सोरम की हाल जो अपडेट है सनुज दे ही रहे हैं। अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से इस पर नजर बना के रखी हुई है। खुद कल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि जो जांच है वो पूरी तरीके से चल रही है और जांच में जो भी न्याय संगत होगा वो आगे की कार्यवाही में होगा। चूंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसमें कई सारे साक्ष्य जो मिल रहे हैं उनको जुटाया जा रहा है। चूंकि अभी अगर बात करें तो कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जा सके। यही कारण कि अब तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है और लगातार दिल्ली पुलिस तमाम सारी जो टीमें हैं वो लगातार कई सारे राज्यों में दौरा कर करके साक्ष्यों को जुटाने का कार्य कर रही है। अब तक अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इसके अलावा कर्नाटक है, झारखंड है, दिल्ली है, इन तमाम सारे जगहों पे स्टेडियम पे भी जाके तमाम सारे लोगों से पूछताछ की गई, तमाम सारे लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो भी न्यायपूर्ण होगा, न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। पहलवानों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होगा। वहीं अगर बात करें तो 4 तारीख को हरियाणा में भी सर्व पंचायत बुलाई गई, सर्व समाज पंचायत बुलाई गई, जिसमें रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी भी पहुंचेंगे और वहां पर भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से हरिद्वार पहलवान पहुंचे थे, वो अपना मेडल विसर्जित करना चाह रहे थे गंगा में, लेकिन उनसे अगर बात करें तो ठीक है अविनाश, देखिए इससे पहले अगर 2 वाकया याद किया जाए, उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी या उनके बर्खास्तगी की मांग किस तरीके से उठाई गई, लखीमपुर खीरी में किस तरीके का कूच था हमने देखा था। लेकिन अब इस बार मामला दूसरा है, पहलवानों की मांगे हैं, मुद्दे हैं, उस पर क्या होता है, सरकार क्या रुख अपनाती है, किस तरीके से समझाती है, सारी चुनौतियां दिल्ली में केंद्रित हैं। आपके जरिए पता लगेगा दर्शकों को। लेकिन हम गोंडा लिए चलते हैं, क्योंकि जहां से इतनी हलचल है, जहां के नेता की वजह से पूरे देश में लामबंदी की खबर आ रही है, वहां का माहौल कैसा है अनुभव? देखिए, अगर हम सोरम की बात को हटा दें तो गोंडा में भी सिर्फ वही चीज हो रही है जो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग 9 साल पर कर रहे हैं। अब क्लस्टर बीजेपी ने बनाया, अजय टम्टा को यहाँ की जिम्मेदारी दी, तो वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि सोरम में जिस तरीके से आज खापों की पंचायत बुलाई गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर लेकर, और इसीलिए क्योंकि खुद ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम गोंडा में मौजूद हैं और हमें जगह जगह ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यानी जो ऐलान किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जन चेतना महारैली जो 5 तारीख को अयोध्या में प्रस्तावित है, जिसे कहा जा रहा है कि संत करेंगे, संतों की ओर से ये जन चेतना महारैली हो रही है, उसका हर जगह हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं गोंडा में, हर जगह हमें ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। यानी पूरा एक माहौल तैयार किया जा रहा है इस जन चेतना महारैली को लेकर। और केवल अगर हम बात करें जिस तरीके से कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाराबंकी में जो जनसभा की, वहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि अगर कोई मेडल को प्रवाहित करेगा तो उससे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी तब होगी जब पुलिस को जांच में कोई साक्ष्य मिलेगा। और बार बार देखिए, एक बात तो शुरू से ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं कि कोई बताए कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई भी अगर हम हॉल की बात करें जहाँ पर पहलवान जाते हैं, खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कोई छोटा कमरा नहीं है, बहुत बड़ा हॉल होता है, एक आदमी नहीं मौजूद रहता, बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं, और जो अब 5 तारीख को ये महारैली होनी है, एक तरफ आप देखिए 4 तारीख को अगर हरियाणा में कहें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो पहलवानों के पक्ष में एक तरीके से रैली, वहाँ पर भी जनसभा होगी या पंचायत हम कहें वो होगी, आज सोरन में हो रही है। तो उन्हीं सारी चीज़ों का जवाब ये 5 तारीख की जन चेतना महारैली है। और हर जगह, चाहे महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोगों के हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए पूरे देवी पाटन मंडल से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ब्रजभूषण,
वो भी हमने लाव लश्कर की तस्वीरें देखी हैं। अब इस बार वो 5 तारीख को पूरे देवी पाटन मंडल में जो प्रभाव रखते हैं गोंडा से लगाए, क्या वहां के लोग सामने आते हैं, वहां की तस्वीरें कैसी होंगी, और उससे कहीं अहम क्या सोरम की तस्वीरें, सोरम से क्या तस्वीरें आती हैं, तमाम चीजों पर एबीपी गंगा की नजर बड़ी बारीकी से बनी हुई है। आप सभी का शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी अपडेट चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि समझना होगा दर्शकों को, हमें आपको सोरम पंचायत अहम क्यों है। यहाँ पर 4 राज्यों के खाप का असर दिखाई देगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी तक का प्रभाव होता है। सोरम को ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? 1857 की क्रांति का बिगुल यहाँ बजाया गया था। कई ऐतिहासिक फैसले इसी चौपाल में हुए थे, और ये माना जाता है कि जब कभी भी यहाँ टेंट लगता है और यहाँ खाप के चौधरी जुटते हैं तो कुछ बड़ा होता है। पंचायत में 28 खाप का असर दिखाई देगा। आज वाली अगर आप खाप की बात करें पंचायत की, बलियान खाप, सहरवावत खाप, राठी खाप, देशवाल खाप, बुढ़ियाना खाप, बत्तीसा खाप, बेनीवाल खाप, निर्वाल खाप, धनखड़ खाप, झारसा खाप और सहरावत खाप, मलिक खाप और कई ऐसे खाप हैं जिनके मुखिया यहाँ पर इकट्ठे होंगे और वो अपने सभी खापों के पंचायत के मुखिया के तौर पर शामिल होते हैं। तो चलिए सोरम ही चलते हैं, जहां का इतिहास इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है। वहां पर आज 28 के 2800 खाप के चौधरी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो सनुज जाहिर तौर पर सेंटिमेंट सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद मुद्दे आएंगे। किस तरीके का माहौल बनता आपने देखा? देखिए, पहलवानों की लड़ाई दिल्ली से होते हुए हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार के बाद जब यहाँ नरेश टिकैत ने ये कहा कि आप अपने गंगा में ना बहाएं, तो पहलवान किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन नरेश टिकैत चूंकि बड़े, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम जिलों की बात देखी जाए, बड़े बुजुर्गों की बात काटी नहीं जाती है, वो जो कहते हैं वैसा किया जाता है। लेकिन अब बाजी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन खाप मुखियाओं के कंधों पर आ गई है कि जब इतने बड़े बातों में उनकी बातें मान ली गई, तो अब जिम्मेदारी इनकी बनती है कि पहलवानों को इंसाफ किस तरीके से दिलाएंगे। 4 राज्यों के खाप मुखिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 28 खाप यदि एक साथ जुटेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का बड़ा और कड़ा निर्णय होगा। यहाँ पर लोग पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, भीड़ यहाँ पर नहीं बुलाई गई है, सिर्फ खापों के मुखिया यहाँ पर बुलाए गए हैं। उनके साथ जो लोग आएंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आज देश और दुनिया और लखनऊ से भी पूरी नजर रखी जा रही है कि खाप मुखिया क्या ऐलान कर सकते हैं। पहलवानों के समर्थन में नरेश टिकैत पहले ही ये कह चुके हैं, पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, बेटियों को इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हटने का सवाल नहीं है, चूंकि जिम्मेदारी हमें दे दी है। और खाप अब ये तय करेंगे कि आखिर इन पहलवानों के समर्थन में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से इस आंदोलन को और मुखर किया जाएगा, किस तरीके से इस आवाज को और बुलंद किया जाएगा। और आज उसी आवाज की और आज हक हकूक की जो बड़ी बात है, जो बड़ा ऐलान है, इस सोरम की सरजमी से होने जा रहा है। लंदन की बात रही हो, अमेरिका की बात रही हो, तमाम राजनयिक सोरम में आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर सोरम में ऐसा है क्या कि यहाँ के जो पंचायतें हैं, यहाँ के जो खाप मुखिया हैं, वो ऐसे बड़े निर्णय लेते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी गूंज सुनाई देती है। 250 साल पुराना इस सोरम का इतिहास है, बहुत बड़े बड़े निर्णय यहाँ सोरम में लिए गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर यही देखने आते हैं कि सोरम में होता क्या है। और जब आज 4 राज्यों के खाप मुखिया यहाँ पर जुटेंगे तो सब एक ही मंच, एक ही राय, 4 राज्यों की माना जाए। प्रदर्शन भी होता है। अगर 28 खापों के चौधरी एक साथ एक मत से कोई बात कह दें, जो खुद एक तौर पर प्रतिनिधि हैं, तो बात में दम अपने आप आ जाता है। लेकिन आज क्या होता है, इस पर जरूर निगाहें टिकी रहेंगी। सभी चौधरियों की राय क्या एक मत होगी, क्या होगी, किस तरीके की रणनीति पर होगी, ये सब कुछ देखना बहुत अहम हो जाता है। सनुज, आपके थ्रू ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल की डिटेल के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को 13 महीने बाद हमारी आवाज सुनाई देती है, तो बच्चों की आवाज 40 दिन में कैसे सुनाई दे जाएगी। उन्होंने अपनी ये बात रखी। पहलवानों के समर्थन में खुल करके आ चुके हैं नरेश टिकैत और अब उनका कहना है कि हमारी बात सुनने में इतना वक्त लगा, 40 दिन में पहलवानों की कैसे सुन लेंगे। अल्टीमेटम दिया, बच्चों को टाइम दिया है कि 5 दिन में हम सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे। करके उसमें वो बातचीत करेंगे, जो भी तय होगा, जिम्मेदार लोग बुलवाए, पत्रकार हैं,
वे बुलवाएं, सब लोगों से बातचीत करेगा कि इन हालातों में इस चीज़ पे क्या चीज़ हो सकती है और इसका बेहतर रिजल्ट इसका निकले। ये सरकार है, ये तो भाई ये निकाल देंगे सब। अगर सरकार बचाव के उसमें आएगी तो नाबालिग को बालिग कर देंगे। कोई इलेक्शन लड़ लेगा और वो जीत जाएगा और उसको अगर हराना होगा तो उसको नाबालिग बता देंगे। इस तरह के केस भी आए हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं ये बालिग है और सरकार कह रही ना ये नाबालिग है, ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अगर उसको हराना हो तो सरकार है जो चाहेगी वो कर देगी। न ये किसान आंदोलन इस लड़ाई को लड़ रही, इसको खाप पंचायत और खेल कमेटी लड़ रही है। इसको किसान पंचायत तो अलग है इससे बिल्कुल। ये है कि भाई हम खाप पंचायत वाले भी हैं, किसान आंदोलन वाले भी हैं, इसलिए दोनों चीज़ें जोड़ी जाएँ। लेकिन इसको खाप पंचायत और जो खेल कमेटी है हम उसके साथ में हैं। इसमें अगर उनकी हार होती रहेगी तो वे हार का तो नहीं बैठेंगे। हर जगह पंचायतें होंगी तो उसमें ये चर्चा जरूर आएगी कि इनके साथ में अन्याय हुआ है। मेडल को लेके अपने ये कर ले कि भाई हम इनको राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, ये कर ले कि इनकी मेडलों की नीलामी लगवा हम इंटरनेशनल, तो उससे देश की छवि खराब होगी। यूपी में अपराधियों को लेकर के योगी सरकार का एक्शन। बड़ी खबर, शहरों की अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे कराया जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों में छिपे अपराधियों की पहचान होनी है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करके कार्रवाई के मंशा से ये सब अभियान चलाया जाना है। जरूरतमंद लोगों की पहचान किए जाएंगे और उन्हें आवाज दिए जाएंगे। लखनऊ के गोमती नगर इलाके से इस सर्वे की शुरुआत होगी। झुग्गी झोपड़ियों को खंगाला जाएगा। कौन वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति का है, कौन जरूरतमंद है, इसे सेग्रीगेट किया जाएगा, इसे अलग किया जाएगा। जरूरतमंद को आशियाना या आवाज दिया जाएगा और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पहचान करके उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सर्वे की शुरुआत होनी है। सर्वे शुरू होगा गोमती नगर लखनऊ से। झुग्गी झोपड़ियों को खंगाला जाएगा। और उधर आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगल में आग की खबर है और बताया जा रहा है कि बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से जंगल में आग लगी है। पक्षी विहार में आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर 2 तार के से निकली चिंगारी के बाद का ये मंजर है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये जंगल, आग को बुझाने की कोशिश कैसे की जा रही है वो भी आपके सामने है। झाड़ियों के सहारे कुछ लोग बहुत ही असुरक्षित तरीके से आग को बुझाने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हैं आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगलों की। बताया जा रहा है कि बिजली के तार से उठी चिंगारी से ये आग लगी और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और यूपी के बस्ती में शव को रखकर लोगों के प्रदर्शन की खबर मिल रही है। पिटाई की वजह से बबलू नाम के शख्स की मौत हुई। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग है लोगों की। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझा करके जाम खुलवाया है, लेकिन ये देखिए आप, बताया जा रहा है पिटाई की वजह से बबलू नाम के शख्स की मौत हुई और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख करके जाम लगा दिया। लंबे चौड़े जाम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि ताजा अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने समझा बुझा करके ग्रामीणों को जाम तो खुलवा लिया है, लेकिन आक्रोश की तस्वीरें आई हैं बस्ती से। तो ये देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ी बस्ती में, जहां बबलू नाम के शख्स की पीट कर हत्या करने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और सड़क जाम कर दिया। जाम खुलवाने के लिए तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे, शांति व्यवस्था बहाल कराने के लिए, जाम खुलवाने के लिए, समझाइश के लिए। फिलहाल समझाइश में सफलता मिली है। गांव वालों से बातचीत करके, कम्युनिकेट करके जाम हटवाया गया है। खबर कुशीनगर से है। स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल बताया जा रहा है। गर्भवती महिला के परिजनों से रिश्वत लेने का आरोप है। प्रसव के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला का ये मामला है। मामले को संज्ञान में लेकर डीएम ने जांच की टीम बनाई है। वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन खुद डीएम ने जांच के लिए एक टीम बना दी है। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है लालगेरे में, बताया जा रहा है कि संभवतः ये रिश्वतखोरी का मामला है। कुर्सी पर बैठी संबंधित अधिकारी ने डिलीवरी के नाम पर ये पैसे मांगे गरीब परिवार से
जो कि मुफ्त सुविधा के दायरे में आता है। वो सुविधा जरूरतमंद को देने की एवज में पैसे लेने का ये बावला बताया जा रहा है। एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता इस वीडियो की, लेकिन खुद डीएम ने संज्ञान लेकर इस मामले की जांच की बात कही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला है जहां का ये वीडियो आप देख रहे हैं कुशीनगर से, और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बताया जा रहा है कि डिलीवरी के नाम पर पैसा लिया जा रहा है गरीब लोगों से, जरूरतमंद लोगों से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।